देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। एक दंगल ऐसी परंपराएं हैं कि जैसे सर्दी का महीना शुरू होता है वैसे जगह जगह बुंदेलखंड में दंगल का शुरुआत होता है। इसमें कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, एक बात और है कि जब पहलवानी होती है, दंगल होता है, तो महिलाओं की भागीदारी कम ही होती है जब पुरुषों को होता है। और जब महिला खिलाड़ी आती हैं किसी गांव में, तब महिलाओं की कुछ भागीदारी होती है, वो समाज में देख पाती हैं। वैसे तो महिलाओं के लिए ये होता है कि ये पुरुषों का दंगल है और पुरुष ही देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दंगल के पास ही ले चलती हूँ। करीब 20 साल हो चुके हैं, मेरी 45 वर्ष। ये भारत की प्रगति शान, ये भारत के भारतीय युवक पहलवानी करते थे, इसलिए नए युवक भी आज कर रहे हैं। ये संस्कृत कार्यक्रम है भारत का। करते रहे, मेरे दादा भी करते हैं, नाना भी करते, बब्बा भी करते। पैतृक पहलवानी मेरी खानदानी चली ही आई है, और आज भी हम करते, हमारे बच्चे भी कर रहे, हमारे भाई भी कर रहे। पैतृक पहलवानी चली ही जाएगी। ऐसा क्या है जो आपके परिवार में चला है? नहीं, ये पहलवानी पैतृक, हम या संपत्ति मान लें या कुछ भी मान लें, पैतृक हमारे यहाँ से पहलवानी का। किस मौसम में ज़्यादा करते हैं? हम 12 मास पहलवानी करते हैं, मौसम भाई पहलवानी नहीं करते। वैसे तो हम बहुत दंगलों में जाते, अपने बुंदेलखंड में जाते, मध्य प्रदेश भी जाते हैं, कई जगह हिमाचल हैं, बहुत से दंगल देखते हैं। जब आप जीतते हैं तो कैसा लगता है, हारते हैं तो कैसा? हमें तो हारते हैं तो वैसा ही है, हार और जीत बराबर होती है। जब जो हारता है वही पहलवान बन पाता है। अगर जीतता रहेगा वो कभी पहलवान नहीं बन पाता। हार ही जीत होती है। क्या देखने का मन करता है कि हम भी जाएं देखने के लिए? हाँ, कभी कभार करता है कि हम भी देखने, लेकिन उधर मौका ही नहीं मिल पाता, औरतें जा ही नहीं पाती। क्यों? उधर इतनी भीड़ हो जाती लोगों की, वर्षों की इतनी भीड़ हो जाती, आसपास के बाहर के बहुत लोग आ जाते, इसीलिए औरतें ज़्यादातर नहीं जाती। मन भी होता तो वे अपनी मन के संतोषी करके बैठ जाते, नहीं जाते। और जब महिलाओं को दंगल होता है? महिलाओं के इधर कभी हमें देखा ही नहीं है, महिलाओं का हुआ नहीं है ना, हमें आज तक देखा है, इधर गाँव में नहीं हुआ कभी। जहांगीर पर ध्यान देना पड़ता है। कैसे? अगर वो पकड़ता है, फाउल पकड़ता है तो रेफरी छुड़ाता है, अगर नहीं पकड़ता तो कुश्ती चलती रहती है। ये तो ऐसा है, कुश्ती ही ऐसी है कि छोटे कपड़े पहन के ही लड़ा जाता है। जैसे स्टेडियम में लड़ते हैं तो पूरा हाफ कच्छा पहन के लड़ते हैं, और अपने दंगल में गांव या आसपास लड़ते हैं तो जांघी पहन के लड़ते हैं अक्सर पहलवान। आज अच्छा लगा लड़ते हुए। ये है कि अपने गांव महोबा ज़िले का है दंगल, और हम यहीं के हैं महोबा ज़िले के, तो अच्छा महसूस कर रहे हैं कि महोबा ज़िले में जो परंपराएं हैं, तो आप एक उदाहरण रूप में मान लीजिए, सशस्त्र गोवर्धन नाथ जो मेले का आयोजन होता है चरखारी में, वो भी एक हमारी परंपरा है। कजली मेला महोत्सव महोबा में होता है, वो भी एक परंपरा है। उन्हीं को देखते हुए ग्राम पंचायतों में अपनी जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए ये हर्ष का विषय होता है, और नाना प्रकार की प्रतियोगिताएं इसलिए होती हैं ताकि क्षेत्र में एक अलग मैसेज जाए। दंगल हुआ ताकि हमारे यहाँ क्षेत्र में पहलवान बने, गलत विषय वासनाओं को छोड़ करके सही रास्ते पर चलने के प्रेरणा के लिए ये आयोजन करवाए जाते हैं। ये ग्राम पंचायत अध्यक्ष का दायित्व होता है इसमें, और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। हालांकि सबका सहयोग होता है, लेकिन इसके बाद और फिर कबड्डी होती है ताकि हमारे क्षेत्र में टीमें बने, टीमें निकल के आएँ। और आज की जो जनरेशन है, आज के जो आने वाली पीढ़ी है, वो गलत रास्ते पर जा रही है, इसलिए गलत रास्ते पर ना जाकर सही रास्ते पर आए, और इन्हीं सब चीज़ों पे खेल संबंधित अपने कुछ शरीर बनाएं, अपने बढ़िया खान पान रखें। उस स्थान में जहां आयोजन चल रहा है उसकी एक गरिमा रखनी पड़ती है, आयोजन समिति की गरिमा रखनी पड़ती है। इसके बाद जो प्रतिभागी प्रदर्शन करते हैं, वो पहलवान हों अथवा वो कबड्डी खिलाड़ी हों, उनका हौसला जाही करना पड़ता है, मनोबल बढ़ाना पड़ता है, उनका परिचय देना पड़ता है, खिलाड़ियों के विषय में बताना पड़ता, टीमों के विषय में बताना पड़ता, और
सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए संचालन का कार्य हम पूरे बुंदेलखंड में कर रहे हैं और अपना साफ़ सुथरा काम है और बिल्कुल अच्छी तरह से आयोजन हो जाए, यही अपनी एक चाह रहती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।